आज के एपिसोड में हम 5 यूनिक स्मॉल कैप बिजनेसेस की बात करने वाले जो बिजनेसेस बहुत ही ज़्यादा यूनिक है एंड साथ ही साथ अपने बिजनेसेस को बहुत ही अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And the first company which we are going to discuss is Vasa Dentistry. Now इस कंपनी का अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो सिर्फ 1117 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है. सो दिस इज अ स्मॉल कैप कंपनी विच इज ट्रेडिंग एट द पी मल्टीपल ऑफ 66 टाइम्स. एंड द यूनिक थिंग अबाउट दिस कंपनी इज दैट ये कंपनी एक प्लेटफॉर्म ओन करती है कॉल्ड एज dentalcart.com, जहां से डेंटिस्ट जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, डेंटल क्लिनिक में जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिखेंगे दांत के रिलेटेड, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखेंगे दांत के रिलेटेड. सो डेंटिस्ट इनके प्लेटफॉर्म से ये सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं विद 100% श्योरिटी के जहां से उन्होंने ये प्रोडक्ट मंगाया वो 100% लेजिटिमेट रहेगा एंड कोई स्कैम नहीं होगा उनके साथ. एंड सेकेंडली एज अ कंज्यूमर भी आप इनके प्लेटफॉर्म से जाके डेंटल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो. सो ये कंपनी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है जहां पर एक प्लेटफॉर्म ओन करते हैं कॉल्ड एज dentalcart.com, जो एक मार्केट प्लेस हो जाता है गाइस डेंटिस्ट, कंज्यूमर्स एंड डेंटल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के बीच में. सिंपल एज दैट. एंड इनकी वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हो अराउंड 20,000 प्लस प्रोडक्ट्स ये कंपनी अपने वेबसाइट पे सेल करती है. 450 प्लस ट्रस्टेड ब्रांड्स है इस कंपनी के पास, 100% ओरिजिनल. सो ये एक ट्रस्ट देता है ये कंपनी दैट 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको इनके प्लेटफॉर्म पे एंड अश्योर्ड बेस्ट प्राइस. एंड ये सारी कंपनीज के साथ ये कंपनी काम करती है एंड ये सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो कि बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स हर ही कैटेगरी में जो भी डेंटिस्ट एंड डेंटल रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है सारे ही प्रोडक्ट्स ये कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करती है. सिंपल बिजनेस मॉडल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है नहीं. नाउ आई एम डिस्कसिंग दिस कंपनी विद यू गाइस बिकॉज इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर बहुत ही ज्यादा हेल्दी है. यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंपनी 45% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अर्न करती है एंड 35.2% का रिटर्न ऑन इक्विटी अर्न करती है. और दिस इज नॉट अ वन टाइम. अगर आप देखो 29%, 95%, 80%, 45%. सो कंसिस्टेंटली कंपनी ने 30-35% से ऊपर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट किया बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म बिजनेस. एक बार प्लेटफॉर्म बन गया, एक बार मार्केटिंग हो गई, देन इनको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता एंड जितना भी एडिशनल बिजनेस इन कंपनी के पास आता है सारा ही पैसा उनके कैश फ्लो में जाता है, फ्री कैश फ्लो में जाता है. एंड दैट्स व्हाई ये कंपनी एक एसेट लाइट मॉडल फॉलो करती है एंड एक बहुत ही हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अर्न करती है. नाउ अगर हम पिछले 3 सालों के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने 62% का सेल्स ग्रोथ दिखाया एंड साथ ही साथ 256% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, जो हमें क्लियर दर्शाता है दैट इस कंपनी के पास कुछ तरह का ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले हुआ है इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. एंड अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो कंपनी ने 46% की ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू में एंड 64% की ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट में. वेरी गुड नंबर्स. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट दिस कंपनी इज दैट इस कंपनी का गाइडेंस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है. राइट नाउ कंपनी 170 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करती है एंड कंपनी का गाइडेंस है इस रेवेन्यू को 800 करोड़ तक पहुंचाने का इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स. सो ये एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस हो जाता है इस कंपनी का 800 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करने का विद द अनसर्टन एबिटा मार्जिन. बट आई होप दैट एबिटा मार्जिन अभी फिलहाल 11% के आसपास है. सो इसी रेंज में अगर 800 करोड़ के रेवेन्यू पर 11-12% का एबिटा मार्जिन अर्न करते हो सो आप इस कंपनी का वैल्यूएशन निकाल सकते हो. बट अगेन ये चीज हमें एज एन इन्वेस्टर देखनी पड़ेगी कि क्या कंपनी ये जो गाइडेंस दिया है कंपनी ने वो अचीव करने में सक्सेसफुल होती है या फिर नहीं. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो H1 FY24 में फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में कंपनी ने 46.8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है एंड कंपनी का रेवेन्यू हो गया है 113 करोड़ के आसपास इन H1 ऑफ FY24. एंड अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो 12 करोड़ का एबिटा कंपनी ने अर्न किया है जो ग्रो हुआ है 51.29% से ईयर ऑन ईयर. टोटल ऑर्डर्स कंपनी के ग्रो है 29% से ईयर ऑन ईयर, जो 2.61 लाख ऑर्डर कंपनी ने लिए है अपने वेबसाइट के थ्रू. एंड कंपनी के मंथली एक्टिव यूजर हो जाते हैं 3,35,000 के आसपास, जो बढ़े हैं 48% से ईयर ऑन ईयर, जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी नंबर हो जाता है. एंड यहाँ पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो 70% रेवेन्यू कंपनी का आता है कंज्यूमेबल से, रिमेनिंग 23% आता है इक्विपमेंट से एंड 6.3% आता है इंस्ट्रूमेंट से. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस कंपनी इज रियली वेरी गुड. रेवेन्यू बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है, एबिटा बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है, पैट बहुत अच्छे से ग्रो है एंड एवरेज डिलीवरी एंड ऑल दीज थिंग्स शोइंग दैट कंपनी इज ग्रोइंग रियली वेरी नाइसली, जो एक अच्छी चीज हो जाती है इस कंपनी को अगर आप ट्राई करते हो तो. एंड कंपनी ने हाल ही में डेंटल लैब प्रोडक्ट सेगमेंट में एक्सपांड किया है जहां पर कंपनी क्राउन्स, विजिल्स, विनियर्स एंड इन सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है एंड यहाँ पर कंपनी को बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है. एंड कंपनी ने एक प्रेजेंटेशन में बताया दैट ग्लोबल कस्टम मेड क्राउन एंड ब्रिजेस मार्केट 8% CAGR से ग्रो हो सकता है इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स बाय 2030. एंड सिमिलरली इंडियन कस्टम मेड क्राउन एंड ब्रिजेस मार्केट ग्रो हो सकता है 11.8% CAGR से बाय FY 2030. एंड ये चीज ऑफ कोर्स इस कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेगी. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट कंपनी इन द लिस्ट जो हो जाती है वासा डेंटिस्ट्री, जो फिलहाल अप्रॉक्सिमेटली 66 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है एंड जो कंपनी का लॉन्ग टर्म गाइडेंस है 800 करोड़ की रेवेन्यू को अर्न करने का. एंड फिलहाल कंपनी एज आई टोल्ड यू 170 करोड़ का रेवेन्यू अर्न कर रही है इन मार्च 2024. सो अगर ये लॉन्ग टर्म गाइडेंस अचीव करने में कंपनी सक्सेसफुल होती है जो हमें एज एन इन्वेस्टर देखना पड़ेगा, तो दिस कंपनी कुड बी अ रियली गुड बेट. बट अगेन इट्स नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड कंपनी इन द लिस्ट जो हो जाती है अपडेटर सर्विस लिमिटेड.
एंड इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 2360 करोड़ के आसपास। एज ऑफ नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन फ्राइडे 10th of Jan एंड कंपनी का पी हो जाता है 24 टाइम्स के आसपास, जो एक रीजनेबल पी हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ दिस कंपनी इज शोइंग। एंड कंपनी हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अर्न कर रही है 25.7% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी अर्न कर रही है 22.6% के आसपास। नाउ ये कंपनी एक सर्विस कंपनी हो जाती है एंड इस कंपनी का बिजनेस मॉडल में एक बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाना चाहूंगा, जहां पर लेट्स अज्यूम दैट आप गए हो किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी बैंक में या फिर किसी एयरपोर्ट पे। सो इन सारे बड़े बड़े प्रॉपर्टीज में जो क्लीनिंग का काम होता है, अगर कुछ खराब हो गया तो उन्हें फिक्स करने का जो काम होता है, जो मैन पावर होती है, ये कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन बड़े बड़े क्लाइंट्स को, इन बड़ी बड़ी कंपनीज को। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एयरपोर्ट पे जो मैनेजमेंट का काम होता है, बैग्स को उठा के एयरप्लेन तक पहुंचाना एंड ऑल दिस स्मॉल एंड बिग टास्क। सिमिलरली जो क्लीनिंग के काम होते हैं बैंक्स में, हेल्थ केयर सेक्टर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ ही साथ जो डेटा कलेक्शन का काम होता है, जो इलेक्ट्रिशियंस का काम होता है, ये सारे छोटे से लेकर बड़े काम, जो मैन पावर रिलेटेड काम है, ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नाउ इस कंपनी के पास दो बिजनेस सेगमेंट हो जाते हैं, IFM इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड BSS। नाउ द मेजर डिफरेंस बिटवीन IFS एंड BSS इज IFM में ये सारे मैन पावर एक्सटेंसिव काम हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये सारे काम बताए। नाउ BSS में थोड़े एडवांस काम हो जाते हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई BSS से कंपनी ज्यादा मार्जिन अर्न करती है एंड कंपनी इज फोकसिंग टू इंक्रीज द BSS सेगमेंट इन देयर ओवरऑल रेवेन्यू पोर्टफोलियो। जहां पर BSS बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सो डेटा कलेक्ट करना, उस डेटा का वेरिफिकेशन करना, कोई अगर एम्प्लॉय आ रहा है तो उसका वेरिफिकेशन करना, साथ ही साथ ऑडिट, असेसमेंट, सेल्स एनेबलमेंट, ये सारे जो थोड़े एडवांस काम हो जाते हैं, ये सर्विस ये कंपनी बड़े बड़े कंपनीज को प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द रेवेन्यू ब्रेकअप ऑफ दिस कंपनी, जहां से IFM से कंपनी 65.8% अर्न करती है एंड 34.2% अर्न करनी है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज BSS से। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस है विद 5000 प्लस कस्टमर लोकेशंस। मैनेज स्पेस की बात करें तो 200 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा की स्पेस ये कंपनी मैनेज करती है। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है 121 के आसपास एंड ओवरसीज पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस भी है, जहां पर कंपनी साउथ ईस्ट एशिया, साउथ कोरिया एंड यूरोप में भी काम करती है, जहां पर 18 टच पॉइंट्स हो जाते हैं, ओवरसीज पॉइंट्स हो जाते हैं कंपनी के। एंड इस कंपनी के पास वेल डाइवर्सिफाइड मार्केट हो जाता है गाइस, जहां पर ये कंपनी रिटेल, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, कमर्शियल ऑफिसेज, इंडस्ट्रियल, इन सारे ही इंडस्ट्री को सर्व कर सकती है। एंड इट इज प्रोजेक्टेड एट IFM मार्केट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट मार्केट 17% के CAGR से ग्रो हो सकता है टिल FY28। सो ये चीज कंपनी को ऑफ कोर्स हेल्प करेगी अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को ग्रो करते रहने के लिए। एंड BSS मार्केट की अगर हम बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड एट 15.3% की CAGR ग्रोथ दिखा सकता है ये मार्केट टिल FY28। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दैट हाउ अपडेटेड सर्विस लिमिटेड इज कंपीटिंग विद देयर कंपीटिटर्स, जहां पर आप देख सकते हो अप्रॉक्सिमेटली 10 से 11 सर्विसेज अपडेटेड सर्विस लिमिटेड प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को एंड कंपेयर टू देयर कंपीटिटर्स जो अप्रॉक्सिमेटली 8 कंपीटिटर्स है, वो इससे कम ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस शोज दैट ये कंपनी इस मार्केट में बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस को रन कर रही है। एंड करंटली एज आई टोल्ड यू कंपनी इज ट्रेडिंग एट 24 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास। तो कंपनी ज्यादा फोकस करने वाली है BSS सेगमेंट को ग्रो करने के लिए, जहां पर एज आई टोल्ड यू मार्जिन ज्यादा है, तो कंपनी के EBITDA मार्जिन बढ़ सकते हैं जो डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहां पर कंपनी 20% के ग्रोथ की गाइडेंस दे रही है। सो अगेन दिस एज एन इन्वेस्टर वी हैव टू चेक दैट जो कंपनी बोल रही है वो सच में बिजनेस में हो रहा है या फिर नहीं। बट आई फील दैट 24 टाइम्स का P रेशियो इज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर दिस कंपनी, बट दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। अगेन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड कंपनी इन द लिस्ट, जिसका नाम हो जाता है AGI ग्रीनपैक लिमिटेड। एंड इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 6600 करोड़ के आसपास एंड कंपनी इज ट्रेडिंग एट 24 टाइम्स के P मल्टीपल के आसपास। एंड दिस कंपनीज बिजनेस इज रियली यूनिक बिकॉज ये कंपनी बॉटल्स मैन्युफैक्चर करती है फॉर अल्कोहल एंड बियर कंपनीज, फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फॉर FMCG कंपनीज। जो ग्लास बॉटल्स होती है ये मैन्युफैक्चर करके इन सारी कंपनीज को प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी के पास बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हो जाते हैं। Diageo इज वन ऑफ द क्लाइंट, डाबर इज वन ऑफ द क्लाइंट, कोको कोला इज वन ऑफ द क्लाइंट, रेडिको इज वन ऑफ द क्लाइंट, फाइजर इज वन ऑफ द क्लाइंट, पर्नाड रिकार्ड इज वन ऑफ द क्लाइंट, ट्यूबॉक इज वन ऑफ द क्लाइंट, सुला इज वन ऑफ द क्लाइंट। एंड इन फार्मा सेक्टर सन फार्मा, ग्लेनमार्क, GSK, डॉक्टर रेडी, ये सारे कंपनीज के क्लाइंट हो जाते हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हो अल्कोहलिक बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल, फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम, इन सारी इंडस्ट्री को ये कंपनी बॉटल मैन्युफैक्चर करके उनको प्रोवाइड करती है। इन कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 साल में कंपनी ने 24% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया एंड प्रॉफिट को 42% से ग्रो किया। नाउ द मेजर रीजन बिहाइंड डिस्कसिंग दिस कंपनी विद यू गाइस दैट इस कंपनी में एक स्पेशल सिचुएशन आप प्ले कर सकते हो, जहां पर ये कंपनी एक बैंकरप्ट कंपनी को अक्वायर करने के प्रोसेस में एंड NCLT के कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये जो एक्विजिशन है वो नहीं हो रहा है एंड ये एक्विजिशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास अटका पड़ा है। नाउ जो कंपनी को अक्वायर करना चाहती है ये कंपनी, उसका नाम हो जाता है हिंदुस्तान नेशनल ग्लास। एंड अगर कंपनी ये कंपनी को अक्वायर कर लेती है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर AGI ग्रीनपैक के फेवर में आ जाता है, तो इस कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ के हो जाता है
इस सेगमेंट में 50% से ज्यादा जो इस कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है गाइस, बट इट डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाउ इस सिचुएशन में यू एज एन इन्वेस्टर हैव टू चेक दैट ये कंपनी के लिए ट्रिगर पॉइंट हो जाता है इस कंपनी के शेयर प्राइस को एप्रिशिएट होने का। नाउ अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी के फेवर में जजमेंट पास किया, जो कंपनी बोल रही है दैट मैनेजमेंट रिमेन्स पॉजिटिव अबाउट द आउटकम ऑफ द एक्विजिशन व्हिच कुड लीड टू इंक्रीज कैपेसिटी एंड मार्केट शेयर इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट, सो कंपनी इज रियली पॉजिटिव अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट सुप्रीम कोर्ट उनके ही फेवर में जजमेंट देगी। नाउ यू एज एन इन्वेस्टर हैव टू सी दैट अगर ये होता है तो कंपनी रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट बहुत अच्छे से ग्रो करेगी इन द फ्यूचर, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी का शेयर प्राइस स्टैग्नेंट या फिर नीचे जा सकता है। नाउ दिस इज अ स्पेशल सिचुएशन गाइस, एंड एज अ डिस्क्लेमर आई एम नॉट ओनिंग दिस स्टॉक एंड दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। नाउ इस तरह की स्पेशल सिचुएशन को आप प्ले कर सकते हो थोड़ा अलोकेशन इस कंपनी में लेके एंड वेट करके एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर। सो यू हैव टू सेट द लिमिट दैट ओके 2 क्वार्टर तक मैं इस कंपनी का वेट करूंगा दैट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, अगर कंपनी के पास आया तो आई विल कंटिन्यू होल्डिंग दिस कंपनी, एंड अगर नहीं आया तो आई विल सेल ऑन लॉस या फिर जो भी शेयर प्राइस रहेगा उसके ऊपर। सो दिस इज हाउ यू कैन प्ले दिस स्पेशल सिचुएशन इन दिस कंपनी, बट अगेन दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन गाइस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ कंपनी इन द लिस्ट जिसका नाम हो जाता है इंटराक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 2650 करोड़ के आसपास एंड कंपनी फिलहाल 30 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रही है। नाउ ये कंपनी बहुत ही ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो, जब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाते हो तो जो बड़े बड़े ढांचे होते हैं ऑफिस के, वो ढांचे स्टील के ढांचे बनाने में ये कंपनी इन बड़ी बड़ी कंपनी को हेल्प करती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी को एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, सो अगर वो स्क्रैच से उस प्लांट को बिल्ड करने जाएगा वो कंपनी, उनको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, बहुत ज्यादा मैन पावर लग सकती है, एंड इस प्रोसेस में इस कंपनी का बिजनेस भी अफेक्ट हो सकता है। इंस्टेड व्हाट दे कैन डू इज दैट दे कैन कम टू इंटराक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के पास एंड वो इस कंपनी को ऑर्डर दे देंगे एक बहुत ही बड़े प्लांट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो कुछ इस तरह का दिखता है दोस्तों। और इस ढांचे को मैन्युफैक्चर करने में कंपनी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो डायरेक्टली बेनिफिट करेगा दोनों को। इस कंपनी को नया बिजनेस आ जाएगा एंड जो कंपनी को प्लांट लगाना था वो प्लांट भी जल्दी से लग जाएगा। सो दिस इज द बिजनेस ऑफ इंटराक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड एंड द मेजर रीजन बिहाइंड डिस्कसिंग दिस कंपनी इज दिस कंपनी इज ग्रोइंग रियली नाइसली। 3 साल में कंपनी ने 31% से सेल्स ग्रोथ दिखाई है एंड 138% से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है गाइस। एंड अगर हम कंपनी के इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें तो ग्लोबल प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग का मार्केट ग्रो रहा है 8% CAGR से इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये मार्केट 10.5 to 11% से ग्रो हो सकता है टिल FY28 कैलेंडर ईयर 28। एंड ये मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबली। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये मार्केट 11 से 14% CAGR से ग्रो हो सकता है टिल FY29 जो एक प्रोजेक्शन हो जाता है। एंड ये चीज ऑफकोर्स इस कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेगी। एंड कंपनी न्यू प्लांट्स बना रही है, एक्सपांड कर रही है अपने बिजनेस को आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में, और ये दोनों प्लांट्स कमेंस हो जाएंगे बाय अप्रैल या फिर मई 2025 तक, जिससे कंपनी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ के आसपास हो जाएगी कंपनी की कैपेसिटी, जो कंपनी के मार्जिन्स एंड रेवेन्यूज को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। नाउ एज अ बोनस एंड एज अ होमवर्क आई वांट टू डिस्कस वन मोर कंपनी इन दिस सेम इंडस्ट्री जिसका नाम हो जाता है पेनार इंडस्ट्री, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 2400 करोड़ के आसपास एंड फिलहाल ये कंपनी 22 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रही है। दिस कंपनी ऑल्सो हैव द बिजनेस सेगमेंट जो इंटराक का बिजनेस सेगमेंट था प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स को मैन्युफैक्चर करने का। नाउ यू कैन स्टडी दिस कंपनी इंडिपेंडेंटली एंड अगर आपको इस कंपनी के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल कम अप विद द वीडियो सून एंड सब्सक्राइब एज वेल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ कंपनी इन द लिस्ट जो हो जाती है रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नाउ ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी हो जाती है विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 8200 करोड़ एंड स्टॉक का पी हो जाता है 43 टाइम्स के आसपास। कंपनी अराउंड 17.4 टाइम्स का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड 13.4 टाइम्स का रिटर्न ऑन इक्विटी अर्न करती है। एंड इस कंपनी का बिजनेस क्यों यूनिक हो जाता है, बिकॉज ये कंपनी होटल एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, जहां पर आप देख सकते हो जो डायनामिक प्राइसिंग होती है। अगर आप फ्लाइट बुक करने जा रहे हो या फिर अगर आप होटल बुक करने जा रहे हो, सो अगर बहुत सारे लोग एक ही होटल या फिर एक ही फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा दैट उस होटल के रूम का या फिर उस फ्लाइट का प्राइस बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। सो ये जो डायनामिक प्राइसिंग है ये कंपनी इन सारी होटल एंड ट्रैवल कंपनीज को ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है एंड दिस मेक्स दिस कंपनी अ यूनिक बिजनेस। एंड अगर हम देखें होटल एंड ट्रैवल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही अच्छे से बूम हो रही है राइट नाउ, सो ये भी एक हेल्प कर सकता है इस कंपनी को अच्छे से ग्रो होने में फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स एटलीस्ट। एंड अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 इयर्स में कंपनी ने 30% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया एंड प्रॉफिट को 75% से ग्रो किया। एंड अगेन दिस कंपनी इज अ एसेट लाइट कंपनी जहां पर इनके मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो 21% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी अर्न करती है, जो एक बहुत ही अच्छा नंबर हो जाता है। एंड इस कंपनी के 3 बिजनेस सेगमेंट हो जाते हैं गाइस, जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। जहां पर द फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट इज मार्केटिंग एंड टेक, जिसको ये कंपनी शॉर्ट में मार्टेक बोलती है, जहां पर ये कंपनी जो होटल एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में जो कंपनीज है उनको टेक्नोलॉजी के हेल्प से मार्केटिंग करने में हेल्प करती है। और ये बिजनेस सेगमेंट कंपनी के लिए 46.2% का रेवेन्यू अर्न
करता है। द सेकंड बिजनेस मॉडल इज डास, डेटा एज अ सर्विस या फिर डेस्कटॉप एज अ सर्विस, जो मैंने आपको बताया जो कस्टम प्राइसिंग होती है, ये सर्विस ये ट्रैवल एंड होटल इंडस्ट्री को ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जहां से कंपनी का 33.3% का रेवेन्यू आता है एंड रिमेनिंग 20.5% का रेवेन्यू कंपनी के पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस सेगमेंट से। अगर हम लोकेशन वाइज ब्रेकअप की बात करें, कंपनी का नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा मार्केट हो जाता है, जहां पर 55.2% रेवेन्यू कंपनी नॉर्थ अमेरिका से अर्न करती है। यूरोप से कंपनी 31.3% का रेवेन्यू अर्न करती है। एशिया स्पेसिफिक कंट्री से कंपनी 12.8% का रेवेन्यू अर्न करती है एंड रिमेनिंग 0.75% के आसपास। एंड यहाँ पर तीन तरह से कंपनी रेवेन्यू अर्न करती है, जहां पर सब्सक्रिप्शन के तौर पे कंपनी 23.5% का रेवेन्यू अर्न करती है और ये एक प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू हो जाता है। सो जितना ज्यादा कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन से रेवेन्यू आएगा, वो इतना ज्यादा ये कंपनी का बिजनेस प्रिडिक्टेबल हो जाता है। एंड सेकंडली कंपनी हाइब्रिड मतलब ट्रांजैक्शन एंड सब्सक्रिप्शन दोनों से कंपनी अर्न करती है एंड 41.2%। सो मेजर रेवेन्यू कंपनी ट्रांजैक्शन से अर्न करती है एंड कंपनी के मेजर एसेट्स हो जाते हैं यूएसए में, विच इज अ रियली गुड थिंग। सो दिस इज अबाउट द फिफ्थ एंड फाइनल कंपनी इन द लिस्ट, जो हो जाती है रेटगेन ट्रैवल एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो फिलहाल 43 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रही है। एंड वन बैड न्यूज अबाउट दिस कंपनी इज दैट लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने एक बड़ा मेजर क्लाइंट लूज किया है, जो अराउंड 4% के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था इस कंपनी के लिए, जिसकी वजह से कंपनी ने गाइडेंस अपना घटाया है, जो एक खराब चीज हो जाती है इस कंपनी के बारे में। बट फिर भी कंपनी बोल रही है दैट Q3 एंड Q4 में कंपनी ग्रोथ दिखाई सकती है डिस्पाइट दिस चैलेंजेस। सो दिस एज एन इन्वेस्टर वी हैव टू चेक। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।